वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। आज जो है हम एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में जो है हमने वैशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल को देखा था, भाटिया बैटरी टेस्ट जो है पढ़ा था, और टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, जो अलग अलग टाइप्स होते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट के, ग्रुप टेस्ट, इंडिविजुअल टेस्ट, इन्हें जो है वो डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। एप्टीट्यूड क्या होता है। दो मेनली टेस्ट जो है वो एप्टीट्यूड में आते हैं, जिसमें डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, ये जो है वो दो टेस्ट आते हैं। इस वीडियो में जो है हम DAT डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, इसे जो है वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम GATB जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, इसे जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। जुड़े रहे हमारे चैनल बैक टू बेसिक से, जहाँ पर आपको जो है वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेगी साइकोलॉजी से रिलेटेड। आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले एप्टीट्यूड क्या होता है। ए पर्सन एप्टीट्यूड इज देयर इनेट पोटेंशियल एंड नेचुरल एबिलिटी। आपने एक ऐसा बच्चा जो है वो देखा हो, या कोई भी पर्सन, इंडिविजुअल जो भी है, उसमें जो है वो कुछ इनेट एबिलिटी होती है। किसी में डांस करने की एबिलिटी होती है, किसी की स्पीकिंग स्किल्स जो है वो बचपन से ही जो है वो अच्छी होती है, किसी की आवाज़ जो है वो अच्छी होती है, किसी के जो है वो इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में जो है वो अच्छा होता है। तो एप्टीट्यूड यही होता है, जो भी इनेट पोटेंशियल, नेचुरल एबिलिटी, जो भी उसे नेचुरली इनेट जो है वो मिला है, उसे ही जो है वो एप्टीट्यूड कहा जाता है। इट रेफर्स टू द पर्सन्स इनहेरेंट एबिलिटी टैलेंट, जो भी उसने इनहेरिट किया है अपने पेरेंट्स से, या उनके जो भी पूर्वज रहे हैं उनसे जो भी टैलेंट को जो है वो एक्वायर किया है, नेचुरल कैपेसिटी को जो है एक्वायर किया है, कुछ स्किल्स और टैलेंट जो भी एक्वायर किया है, उसे ही जो है वो एप्टीट्यूड कहा जाता है। अब जो है ये एप्टीट्यूड टेस्ट यूज़ क्यों किए जाते हैं, ये जो है लगाए जाते हैं ताकि जो है वो इनेट पोटेंशियल को, एक पर्सन का किस फील्ड में इंटरेस्ट है, उसका एप्टीट्यूड किस में अच्छा है, ये देखने के लिए जो है वो एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो अलग अलग जो है वो यूज़ किए जाते हैं। कुछ जो है वो वर्बल एबिलिटी को मेजर करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल एबिलिटी को मेजर करते हैं, ताकि जो उस पर्सन की इनेट एबिलिटी है उसका पता लगाया जा सके, और उस एबिलिटी के बेस पर एक काउंसलर जो है उसे जो है एक जो है करियर सही गाइडेंस जो है वो दे सके, करियर गाइडेंस काउंसलिंग जो है वो प्रोवाइड कर सके। तो काउंसलिंग के फील्ड में जो भी स्कूल काउंसलर है, वे जो है इस एप्टीट्यूड टेस्ट का जो है वो यूज़ करते हैं, ताकि चिल्ड्रन की जो है इनेट एबिलिटी का पता लगाया जा सके। तो उसे जो है वो एप्टीट्यूड कहा जाता है। अब जो है वो डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट को देखते हैं कि इसमें क्या होता है। एन एप्टीट्यूड टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन एंड मेजर्स एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू एक्वायर थ्रू फ्यूचर ट्रेनिंग। ऐसी एबिलिटी जो यूज़ की जाती है, ये जो टेस्ट होते हैं डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये जो है वो लगाए जाते हैं एक पार्टिसिपेंट पर जो भी आया है हमारे पास काउंसलिंग के लिए। इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटरमाइन मेजर्स एंड इंडिविजुअल की एबिलिटी को मेजर करने के लिए, उसके एप्टीट्यूड को मेजर करने के लिए, ताकि उसके बेस पर उसे फ्यूचर ट्रेनिंग दी जा सके, स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल्स जो है वो दी जा सके। इसके लिए जो है ये टेस्ट जो है वो डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो लगाया जाता है। 8 टेस्ट जो है वो 8 टेस्ट आते हैं DAT में, जिसमें सबसे पहला है वर्बल रीजनिंग, सेकंड है न्यूमेरिकल एबिलिटी, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, परसेप्चुअल स्पीड एंड एक्यूरेसी, मैकेनिकल रीजनिंग, स्पेस रिलेशन, स्पेलिंग, लैंग्वेज यूज। इस तरह से जो है वो अलग अलग एबिलिटी को, एप्टीट्यूड को मेजर करने के लिए अलग अलग जो है वो टेस्ट लगाए जाते हैं। इन्हें देखते हैं इन सभी टेस्ट में कौन कौन से आते हैं। मेनली जो है वो 8 टेस्ट है, सब टेस्ट होते हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसका जो है वो पूछा जाता है कि डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर कितने जो है वो टेस्ट आते हैं। तो इसके अंदर जो है वो 8 टेस्ट आते हैं। वन बाय वन करके देखते हैं इनमें क्या होता है। सबसे पहला टेस्ट है वर्बल रीजनिंग का। इसमें क्या होता है, दिस टेस्ट असेस द एबिलिटी टू इन्फर रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट पेयर ऑफ वर्ड्स एंड अप्लाई द रिलेशनशिप टू द सेकेंड पेयर ऑफ वर्ड्स। इसी तरह के इसमें क्वेश्चन होते हैं।
वर्बल रीजनिंग का जो है वो पता लगाया जा सके। वर्बल जो भी उसकी लैंग्वेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, रिलेशनशिप, इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो दिए जाते हैं, जैसे कि ये एक वर्ड है, इसका इसके साथ क्या रिलेशन है, इस तरह के। ये जो है वो सेकंड है जिसमें डॉग और मियाओ, इनमें क्या रिलेशन है, इस तरह के वर्ड्स जो है वो दिए जाते हैं अलग अलग पेयर्स के। जो है ये ओरिजिनली इस तरह का जो है इसके अंदर कंटेंट होता है वर्बल रीजनिंग में। इन क्वेश्चन के बेस पर जो है एक पार्टिसिपेंट की वर्बल रीजनिंग को मेजर किया जा सकता है। नेक्स्ट है मैथमेटिकल रीजनिंग। सेकंड, मैथमेटिकल एबिलिटी को मेजर करने के लिए टेस्ट है। दिस टेस्ट मेजर द एबिलिटी टू परफॉर्म मैथमेटिकल स्किल्स। Abstract reasoning. This test is a non-verbal measure of reasoning ability. It assesses how well individual can reason geometric shapes, design, reasoning tasks. Mathematical questions जो है वो इसमें होते हैं। जियोमेट्रिक शेप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे, डिज़ाइन से रिलेटेड, ताकि जो भी मैथमेटिक्स में वो पर्सन जो है, वो चिल्ड्रन, वो इंडिविजुअल जो है वो अच्छा है या नहीं है, इस एबिलिटी को जो है वो इस टेस्ट से मेजर जो है वो किया जाता है। मैथमेटिकल रीजनिंग। फिर है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो भी आप अपने माइंड में जो है वो सोच रहे होते हैं, एब्स्ट्रैक्टली वो दिख नहीं, किसी को भी दिख नहीं रही है, आप किसी भी प्रॉब्लम को जो है वो एब्स्ट्रैक्टली कितने अच्छे से सोल्व कर पा रहे हैं, वो जो है वो इसमें टेस्ट होता है। दिस टेस्ट इज ए नॉन वर्बल मेजर ऑफ रीजनिंग एबिलिटी। असेस how will individual can reason geometric shapes, design, reasoning task. इसमें जो है वो लॉजिकल एबिलिटी कितनी अच्छी है, एनालिटिकल एबिलिटी कितनी अच्छी है, कंसेप्चुअल स्किल्स जो है वो कितनी अच्छे से है। तो ये जो है वो मेजर किया जाता है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के टास्क में। उसे जो है वो कोई टास्क दिया जाएगा पार्टिसिपेंट को, और उससे जो है उससे पता चलेगा कि वो उस प्रॉब्लम को कितनी एनालिटिकल तरह से एनालिसिस कर पा रहा है, कितनी अच्छे से अपने स्किल्स का यूज़ कर पा रहा है, लॉजिक का यूज़ कर पा रहा है। उससे जो है वो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो है वो मेजर की जाती है पार्टिसिपेंट की। इसके बाद है परसेप्चुअल स्पीड एंड एक्यूरेसी टेस्ट। कितनी अच्छे से स्पीडली कोई टास्क जो है पार्टिसिपेंट कर रहा है और कितनी एक्यूरेसी के साथ वो टास्क को परफॉर्म कर रहा है। दिस टास्क मेजर द एबिलिटी टू कंपेयर एंड मार्क रिटन लिस्ट क्विकली एंड एक्यूरेटली। इसमें क्या होता है, इस टास्क को समझे ये कैसे किया जाता है। एक जो है वो लिस्ट दी जाती है और एक जो है वो ब्लैंक वो दिया जाता है। इसमें क्या करना है, स्टूडेंट को इंस्ट्रक्ट किया जाता है जो भी अंडरलाइन कॉम्बिनेशन है उसे जो है वो सेपरेट आंसर शीट पर जो है वो लिखना है। ये जो कॉम्बिनेशन है अंडरलाइन वाले इस तरह के, इसे जो है वो सेपरेट शीट पर जो है वो लिखना है। इससे क्या पता चलेगा, टू प्रिडिक्ट हैंड आई कोऑर्डिनेशन का पता चलेगा कि हैंड और आई का हमारा पार्टिसिपेंट कितने अच्छे से यूज़ कर रहा है। अंडर स्ट्रिक्ट टाइम कंडीशन में जो है वो इसका यूज़ किया जाता है। अब आप कहेंगे इससे क्या पता चलता है, अगर किसी की परसेप्चुअल स्पीड और एक्यूरेसी अच्छी है तो ऐसे को कौन सा जो है वो करियर गाइडेंस जो है वो दी जा सकती है, इसका जो है वो क्या बेनिफिट है। तो ऐसे जिनकी ये परसेप्चुअल स्पीड और एक्यूरेसी अच्छी है वो एडमिनिस्ट्रेशन, पायलट, कंप्यूटिंग, अकाउंटिंग, फाइनेंस, इस तरह के रिलेटेड वर्क में जो है वो जा सकते हैं, जहाँ पे स्पीडली जो है वो कोई भी काम करना होता है, एक्यूरेसी के साथ जो है वो काम करना होता है। ये जो है हमारा परसेप्चुअल स्पीड एंड एक्यूरेसी को मेजर करने का टेस्ट होता है। नेक्स्ट है मैकेनिकल रीजनिंग। नेक्स्ट है हमारे पास मैकेनिकल रीजनिंग। द टेस्ट मेजर द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक मैकेनिकल प्रिंसिपल्स को मेजर करना है। मशीनरी टूल्स का जो है बेसिक टूल्स का कैसे यूज़ कर पा रहे हैं। ईच आइटम कंसिस्ट ऑफ ए पर्टिकुलरली प्रेजेंटेड मैकेनिकल सिचुएशन जो है वो दी जाती है, उसे जो है वो सोल्व करना होता है। सिंपली वर्डेड क्वेश्चंस जो है वो होते हैं। आइटम रिक्वायर रीजनिंग रेदर देन स्पेशल नॉलेज। इसमें जो है वो रीजनिंग जो है आप किसी जो है टूल्स का, मोशन का, मशीनरी का किस तरह यूज़ करते हैं, इस तरह के जो है वो टास्क होते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन में, व्हेन द हैंडल इज मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो इन विच डायरेक्शन विल द पडल टर्न, ए और बी। जैसे कि कोई भी मशीन है, ये इसका हैंडल है, मान लीजिए कोई ये एक मशीन है
और ये इसका हैंडल है। तो एक जो है वो पूछेगा एक्सपेरिमेंटर, अगर इस हैंडल को हम जो इस डायरेक्शन में मूव कर दे तो इससे जो है वो क्या जो है इफेक्ट आएगा। तो इस तरह के बेसिक जो है वो क्वेश्चन होते हैं मशीनरी और टूल से रिलेटेड। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेशल रीजनिंग टास्क। दिस टास्क मेजर द एबिलिटी टू विजुअलाइज ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करना है, दिखाया जाता है। 2 डायमेंशनल पैटर्न टू विजुअलाइज हाउ दिस ऑब्जेक्ट वुड लुक इफ रोटेटेड इन स्पेस। इसे जो है जैसे कि हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आपने रीजनिंग के अभी कभी की हो तो उसमें क्या होता है कि अगर हम इसे इस डायरेक्शन में मूव कर दे तो ये ऑब्जेक्ट हमें किस तरह जो है वो दिखाई देगा। इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो रीजनिंग में आते हैं। आपने कभी भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखा हो तो उससे जो है वो स्पेशल रीजनिंग कि आप स्पेस को कितनी अच्छे से परसीव कर पा रहे हैं, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को कितनी जो है आप उसके स्पेस को, डिस्टेंस को कितने अच्छे से मेज़र कर पा रहे हैं, इससे जो है वो स्पेशल रीजनिंग एबिलिटी से पता चलता है। नेक्स्ट है स्पेलिंग। स्पेलिंग आपको जो है वो किसी के भी बारे में जो है वो रॉन्ग स्पेलिंग जो है वो दे दी जाएगी और जो है पार्टिसिपेंट से कहा जाएगा कि इन स्पेलिंग्स को जो है वो ठीक करे। द टेस्ट मेजर हाउ वेल द स्टूडेंट कैन स्पेल कॉमन इंग्लिश वर्ड्स को जो है वो कैसे वो ठीक कर पा रहा है, जो भी मिस स्पेल्ड है उसे जो है वो ठीक करना होता है। नेक्स्ट है लैंग्वेज यूज़। दिस टेस्ट मेजर द एबिलिटी टू डिटेक्ट एरर इन ग्रामर, पंचुएशन, कैप्चुलाइजेशन। इसमें आपने बचपन में कभी किया भी हो, इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो पंचुएशन लगाइए, कंजक्शन लगाइए, इनमें ग्रामर जो है वो ठीक करे। इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं जिससे लैंग्वेज जो है एबिलिटी टेस्ट होती है। तो ये था हमारे पास डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। एटी जो टेस्ट है वो मेनली जो है वो एडोलिसेंस के लिए बनाया गया था और जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं उन पर जो है ये टेस्ट जो है वो अप्लाई होता है, उनके लिए जो है उनकी एप्टीट्यूड को मेजर करने के लिए। अगर आपने देखा हो इसमें काफ़ी ऐसे टेस्ट है जो काफ़ी बेसिक लेवल के हैं, जिसमें स्पेलिंग, लैंग्वेज यूज़। तो ये जो है एडोलिसेंस, स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन होते थे उनके एप्टीट्यूड को मेजर करने के लिए ये टेस्ट बनाया गया था। इस वीडियो में बस इतना ही। इसमें जो है हमने डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट को डिटेल में पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी को पढ़ेंगे, उसके अंदर कौन कौन से सब टेस्ट आते हैं उसे जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। जुड़े रहे हमारे चैनल बैक टू बेसिक्स से मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।